हेलो बच्चों, मैं अल्पना आपके सामने एक नई कहानी लेकर के आई हूँ। कहानी का शीर्षक है जंगल के दोस्त। तो आइए सुनते हैं कहानी जंगल के दोस्त। 3 दोस्त थे, कछुआ, हिरण और डोयल। बहुत गहरे दोस्त थे वो। डोयल एक चिड़िया है जिसे हम नीलकंठ के नाम से जानते हैं। नीलकंठ का नाम तुम सबने सुना ही होगा। और तीनों दोस्त शहर से दूर एक हरे भरे जंगल में रहते थे। इस विशाल जंगल के पास ही एक नदी बहती थी जिसका नाम है चंपावती, और कछुआ इसी नदी के पास रहता है। हिरण और डोयल को जब प्यास लगती तो वे नदी की ओर आ जाते हैं। दोस्त कछुआ उनका इंतजार कर रहा होता है और तीनों हमेशा आपस में मिलते रहते हैं। और ढलती हुई शाम में जब चांद अपनी रोशनी बिखेरना शुरू करता है और वे अपने साहसिक कारनामों को सुनाना पसंद करते हैं, क्योंकि उन तीनों के पास ढेर सारे किस्से होते हैं। कछुए के पास कहानियों का भंडार है, क्योंकि वो जल और ज़मीन दोनों पे रहता है। हिरण जंगल के एक छोर से दूसरे छोर तक घूमता रहता है, क्योंकि वो जंगल और जंगली जानवरों के किस्से सुनाया करता है। डोयल आसमान में उड़ते वक्त जो कुछ देखती है उसके बारे में वह अपने दोस्तों को बताती है। पानी में रहने वाले दूसरे अन्य जंतुओं के किस्से सुनाते हुए कछुआ अपने दादा दादी और बच्चों की बातें भी करता है। कहानियाँ सुनाते वक्त डोयल चिड़िया अक्सर कछुए की पीठ पर बैठी होती है। हिरण डोयल को अपना गहरा दोस्त बतलाता है। जब वह उसकी तुलना अपने अन्य दोस्तों से करता है तो एक दूसरे की बातें सुनते वक्त डोयल हिरण के सींगों पर बैठना पसंद करती है। टहलते हुए डोयल द्वारा सुनाए जा रहे आसमान के किस्सों को हिरण धैर्यपूर्वक सुनता है। इसी बीच डोयल उड़कर आम की शाखा पर जा बैठती है और एक आम नीचे गिराती है। हिरण पके हुए आम को खाकर बहुत खुश होता है। लेकिन अब क्या है, अब समय बदल रहा है। समय बदल रहा है तो जंगल भी बदल रहा है। पेड़ कम हो रहे हैं, जंगल का आकार सीमित हो जा रहा है। लकड़हारे बड़ी संख्या में पेड़ों को काट रहे हैं। डोयल पेड़ के ऊपर से यह सब देख सकती है और इसलिए वो बड़ी दुखी है। जंगल के ऊपर से उड़ते वक्त डोयल यह देखती है कि जंगल अब पहले की तरह हरा भरा नहीं रहा। वो यह भी पाती है कि जंगल में पेड़ों की तरह बाघों की संख्या भी घटती जा रही है। डोयल अपनी चिंता हिरण को बताती है। यह सुनकर हिरण हंसता है। वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। तब तो बाघों से डरने की अब ज़रूरत भी नहीं होगी, है ना? तो डोयल कहती है, मूर्खता मत करो, तुमने भी यह महसूस किया होगा। ओह, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं शिकारियों से डरा हुआ हूँ। लेकिन हाँ, तुम ठीक कह रही हो। अगर जंगल में पेड़ नहीं होंगे तो हम लोग कहाँ रहेंगे? वो बोला। मैं भी चिंतित हूँ। यदि पेड़ नहीं होंगे तो पक्षी कहाँ रहेंगे? कोई भी फूल फल नहीं होंगे। यह बहुत दुख की बात है, डोयल बोली। हिरण ने यह सुनकर डोयल से कछुए के बारे में पूछा और फिर बोला, चलो उसके पास चलते हैं। कछुआ भी आजकल बहुत दुखी है क्योंकि नदी दिन प्रतिदिन सूखती जा रही है। रास्ते में डोयल ने बताया। वे दोनों कछुए के पास गए। कछुआ और हिरण में बातें होने लगी। डोयल उड़ गई। तुरंत ही वो वापस आकर बोली, आश्चर्य आश्चर्य, क्या तुम जानते हो क्या हुआ? मैंने क्या देखा? वो कहती है कि मैंने देखा कि कुछ लोग नदी के किनारे वाले जंगल की तरफ छोटे छोटे पेड़ लगा रहे हैं। कछुआ और हिरण को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ कि कोई पेड़ भी लगा रहा होगा। डोयल ने जब उन्हें बार बार आश्वस्त किया तो वे बहुत खुश हो गए। अचानक उन्होंने बादलों के गरजने की आवाज़ सुनी और फिर थोड़ी देर में ही बारिश शुरू हो गई। रात पर बहुत बारिश हुई। अगली सुबह जब सूरज निकला तो वे तीनों बहुत खुश दिखे, क्योंकि नदी अब सूखी नहीं है और उन्हें यह विश्वास भी हो गया कि जंगल अब फिर से और अधिक हरा भरा हो जाएगा। चिड़िया खुशी से चहचहाते हुए इधर उधर घूमेगी। तरह तरह के फूलों की सुगंध से जंगल महक उठेगा। खुशी के दिन वापस आ गए हैं। खुश होकर डोयल, हिरण और कछुए ने कहा। हिरण के सींग पर बैठकर डोयल गा रही है, कछुआ भी नदी के किनारे नाच रहा है। सब खुश हैं। धन्यवाद।